दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, ये कहीं न कहीं आपके खून को खौला कर रख देगा। खून को तो खौलाएगा ही, साथ में आपको ये भी बताएगा कि किस तरीके से बिहारियों के लिए अब बिहार भी सेफ नहीं रहा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में बिहार को एक निचले स्तर का राज्य और बिहारियों को एक निचले तबके, मतलब निचली दृष्टि से देखा जाता है कि ये लोग तो लेबर मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं। इनके पास कोई सभ्यता नहीं है, पैसा नहीं है, गरीब हैं, कोई रोजगार नहीं है, बिहार में माफिया राज है। ये सब बहुत सारी चीज़ें जो है देखा गया है। लेकिन आज जो आपके स्क्रीन पे देख रहा है, मैं इस पे बात करूँगा। देखिए, इस पे लिखा हुआ है इंटरव्यू में खेल, यूपी पास बिहार फेल। अगर मैं जूम करूँ तो यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिलेगा कि यहाँ पे अगर आप देखें देखें यहाँ पे लिखा हुआ है एकेडमिक मार्क्स में आगे होने के बावजूद बीपीएससी में बिहार के कैंडिडेट का नहीं हो पाया सिलेक्शन। दोस्तों, बहुत ही शर्म की बात है कि बिहार में जो रोजगार दिया जा रहा है, चाहे प्रोफेसर का हो, पुलिस का हो, या फिर जो टीचर का हो, उसमें यूपी वालों को ज़बरदस्ती रोजगार दिया जा रहा है और बिहार वाले बेचारे, इनके साथ अन्याय हो रहा है। ऐसा कब तक चलेगा दोस्तों? आप और हम कब तक आंख बंद करके अपने प्रदेश में अपने प्रदेश वालों को बेरोजगार रखेंगे और दूसरे प्रदेश वालों को रोजगार देते रहेंगे? यहाँ तक कि जो कोटा फिक्स किया गया है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जो कोटा फिक्स किया गया है कि दूसरे प्रदेश वालों को इतना परसेंट दिया जाएगा रिजर्वेशन, उससे ज़्यादा उनकी बहाली हो गई है। ये सब खुलासा बाद में आरटीआई में हुआ है और न जाने क्या क्या हुआ होगा। इसका कारण दोस्तों बस यही है कि एक तो जो चादर मोद के पाठक, जो यूपी का है और शिक्षा विभाग का हेड बना हुआ है बिहार में, उसके कारण, और भी कुछ अधिकारी हैं, आला अधिकारी, वो यूपी से ही अपना ताल्लुक़ रखते हैं और बिहार में शिक्षा विभाग में वो हेड बनकर बैठे हुए हैं। इंटरव्यू पैनल में भी, इस पूरे न्यूज़ को मैंने पढ़ा है, इसमें भी मैंने देखा कि 6 इंटरव्यूअर में से 5 इंटरव्यूअर यूपी के थे और जिसके कारण कि जो यूपी के कैंडिडेट इंटरव्यू देने आते थे उनको मैक्सिमम नंबर, जो सबसे अधिकतम नंबर है, जैसे मान के चलिए 20 नंबर है इंटरव्यू का, तो 20 में से 30-30, 40-40 नंबर देकर उनको मेरिट में ला दिया गया है। इस न्यूज़ को अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो खून खौल कर आपका भाप बनने लगेगा। बिहारियों, 15 करोड़ की आबादी है हमारे बिहार की। कोई एक बंदा, 2 बंदा, 4 बंदा
यूपी से आकर हमारे ऊपर शासन नहीं कर सकता है, इस बात को याद रखो। हम जब चाहें उसे उठाकर फेंक सकते हैं इतनी दूर कि फिर उसे यूपी की सीमा से बाहर निकलने में डर लगे, उसका शरीर कँप-कँपाए, थरथराए, बिहार नाम सुनते ही उसके अंदर बेचैनी होने लगे, वो बेचैन हो जाए। हमारे पूर्वजों ने उनके ऊपर शासन किया है, बिहार के ऊपर कभी कोई भी राज नहीं कर पाया, कभी नहीं कर पाया। मुग़ल साम्राज्य हो या दिल्ली सल्तनत हो या कोई भी कभी भी कुछ भी हो, तो राज करने वाले जो राज करते थे उस समय भी वो बिहार के ही होते थे। इनका एक अलग ओवरऑल एम्पायर में ये भी शामिल होते थे, लेकिन रीजनल लेवल पे यहाँ पे कंट्रोल किया जाता था। अभी मैं आपको और एक दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट। दोस्तों, वो जो मैंने आपको दिखाया था वो प्रोफेसर की वैकेंसी का था, और ये जो दिखा रहा हूँ ये टीचर की वैकेंसी प्राइमरी का है। ये आरटीआई फाइल किया गया था कुछ दिन पहले ही, व्हाट्सएप के ग्रुप पर ये मैसेज आया था। आप देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ बिहार वासियों, ये आरटीआई का रिपोर्ट देख सकते हैं। खुद बीपीएससी ने माना है कि टीआरई 1 के प्राइमरी में जनरल सीट 7949 चयनित पुरुष में लगभग 50% यानी 3909 सीट सिर्फ अन्य राज्य के लोग ले गए। वहीं दूसरी तरफ महिला में 17,795 में एक मतलब 10,112 सीट यानी लगभग 60% सीट अन्य राज्य की महिला को दे दिया गया। लेकिन सरकार डाटा दिखाकर बोल रही थी अन्य राज्य के मात्र 15% लोग ही चयनित हुए हैं। बता दें कि अन्य राज्य में यहाँ तक कि पड़ोसी राज्य में बाहरी लोग के लिए फॉर्म भरने पर रोक लगा दिया। वहाँ के सरकार ने तो वही कुछ राज्य सरकारी में नौकरी में 5 से 10 सीट ही बाहरी को देते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की दोहरी नीति ने बिहार के युवाओं को गला घोटने का काम किया है। फिर किस आधार पर ये वोट मांग रहे हैं? ऐसे नेताओं का बहिष्कार होना चाहिए जो बिहार के लोगों के भविष्य को बेचते हैं। ये नौकरी बिहारियों के लिए नहीं, बाहरियों के लिए था। अरबों खरबों कमाने का जरिया था और है, जिससे चुनावी खर्च निकल सके। चाहे कोई नेता कितना भी ईमानदारी का ढोल पीट ले, लेकिन असली गद्दार यही लोग हैं। दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जो ये आरटीआई है इसका डेट देख लीजिए आप, ये है 14 मई 2024, ज़्यादा पुराना नहीं है। इसमें किस तरीके से कई राज्य हैं, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, यहाँ तक कि यूपी में भी जो कोटा है बाहरियों के लिए वो फिक्स है, और यूपी में बहुत कम दूसरे स्टेट वालों का सिलेक्शन होता है, बहुत ही कम, इतना कम कि कहना मुश्किल है जी। या तो ज़बरदस्ती उनको नहीं मेरिट माने दिया जाता होगा या कुछ बात होगी। अब इस चीज़ को सोचने की ज़रूरत है कि अपने स्टेट में, बिहार में किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। यूपी वालों का उद्धार हमारे स्टेट से किया, उनको नौकरी देकर। मैं बहुत पहले से बोल रहा हूँ कि जो ये शिक्षक भर्ती हुई, उसके पहले प्रोफेसर किया, फिर जो भी, इसमें यूपी वालों को
ज़बरदस्ती नौकरी दी गई है। और इस तरीके से जो भी चीज़ें हुई, अब प्रदेश उनका यूपी और खर्च उनका बिहार उठा रहा है, उनको पैसा बिहार सरकार दे रही है। किस तरीके से शिक्षा विभाग ने ये धोखेबाज शिक्षा विभाग ने बिहार और बिहारियों की अस्मिता के साथ खेला है। आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि जैसे भी ये लोग शिक्षा विभाग के हेड बने हैं, सेंट्रल लेवल के थ्रू ये लोग बिहार में आए हैं, इन चादरमोद और रोसभी वालों को उठाकर यहाँ से फेंकने की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ उनका 15 करोड़ की आबादी में है कौन? उनके आसपास सभी बिहारी, पुलिसकर्मी जो उनकी रक्षा कर रहे हैं वो बिहारी, जहाँ वो रहते हैं वो बिहार, खाना वो बिहारियों के तरफ से खा रहे हैं। उनको जब चाहे तब हैम्पर किया जा सकता है, लेकिन वो कानून का डर दिखाकर इस तरीके से अगर बिहारियों के साथ अन्याय करेगा तो कानून की अवहेलना होगी। कानून का मैनिपुलेशन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। सबसे ऊपर जनता है और जनता से ऊपर कानून नहीं है। कानून बनाया गया है जनता की सुरक्षा और सेवा के लिए। सबसे पहले और सबसे ऊपर जनता है। जनता के लिए कानून है, कानून के लिए जनता नहीं है कि कानून को अप्लाई करना है तो कहाँ करें, तो जनता पे अप्लाई करें। ये पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं उनको मेरा इस वीडियो से सख्त चेतावनी है, सुधर जाएं और अब आपको सुधरने का मौका नहीं दिया जाएगा। इस वीडियो को फैलाने की ज़रूरत है और हर एक बिहार वासियों को जगाने की ज़रूरत है और यूपी वालों को ये बताने की ज़रूरत है कि अगर तुम्हें रोज़गार तुम्हारे प्रदेश में नहीं मिलता है तो तुम अपने प्रदेश सरकार से मांग करो। हमारे प्रदेश में आकर, हमारे राज्य में आकर कई वीडियो मैंने देखा है जहाँ पे बोल रहे हैं कि घर वालों से, परिवार वालों से दूर होकर बिहार में आकर नौकरी करना पड़ रहा है, ऐसे वैसे। तो भाई चले जाओ ना, यहाँ तुम्हें ज़बरदस्ती कौन रख रहा है? दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तुम्हें यहाँ रखने के लिए एक भी बिहारी स्वीकृत नहीं है, कोई तुम्हें यहाँ स्वीकार नहीं कर रहा है। दफ़ा हो जाओ, जल्द से जल्द दफ़ा हो जाओ और हमारे इस पावन धरती को, हमारे इस पावन भूमि को हमें साफ़ और सुरक्षित रखने में मदद करो। ज़्यादातर लोग पूर्वांचल से आए हैं, यूपी के, कुछ पश्चिमांचल से भी आए हैं, पूरे यूपी से आए हैं, लेकिन ज़्यादा रेशियो पूर्वांचल का है। पूर्वांचल कैसा है जानते हैं आप? रेप, हत्या, बलात्कार, इनका माइंडसेट कितना ख़राब है। ये यहाँ आएंगे तो यहाँ पर भी वही गंदी सोच लेकर आएंगे। इसलिए जल्द से जल्द हमें बिहार को सुरक्षित करना है और इन चादरमोद रोसभी वालों को, जो अपर सचिव बने हुए हैं, इनको फेंक देना है यूपी। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके भी बताएं वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए हार्दिक शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय अंग प्रदेश, जय बिहार, जय भागलपुर, जय अंग, जय अंगिका।